जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की ये अब अगली कड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। जय जय श्रमण श्रेष्ठ हितकारी, जय जय श्रमण श्रेष्ठ हितकारी, चरण कमल में वंदन है। जिन शासन की शान मुनीश्वर, जिन शासन की शान मुनीश्वर, भावों से अभिनंदन है, भावों से अभिनंदन है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। नमोस्तु 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 महाराज जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सदलगा रहिवासी विद्याधर अजमेर में मुनि 108 श्री विद्यासागर जी पद पर विराजमान हुए और इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने थे उनके बड़े भैया महावीर भैया। दीक्षा विधि का पूर्ण वर्णन न थके वो सदलगा वासियों को सुनाते रहे, पर अब माँ पिता बहन भाई कह रहे थे सिर्फ सुनना है क्या, हमें अब मुनिराज जी के दर्शन भी करने हैं। अब पिताजी ने तय कर दिया सबको लेकर जाते हैं अजमेर। सब मतलब घर परिवार, और हाँ, परिवार के साथ सदैव रहता था विद्या का बाल सखा मारुति। वह जैन नहीं था, जैनों के साथ बचपन से रहकर उसे जैनत्व का बोध हो चुका था। उसने जैनत्व स्वीकार कर लिया था। अभी दीक्षा विधि को 17 दिन ही नहीं हुए थे तो पिताजी मल्लप्पा जी तैयार हो गए अजमेर जाने के लिए, अपने युवा मुनि के चरणों में अपनी पूजा के पुष्प चढ़ाने के लिए। अपनी पत्नी श्रीमती से उन्होंने कहा, श्री पूजा के बाद कुछ रख लेना उनके चरणों में, समझी, कुछ तो चढ़ाते हैं उनके चरणों में। जी लेती हूँ कुछ, श्री ने कहा। वे अब सब चल पड़े दर्शन के लिए। यात्रा तो बहुत दीर्घ थी। अब पूरा परिवार इस दीर्घ यात्रा करके पहुँच गया अजमेर। सबने उन महान आचार्यों का दर्शन किया। आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके आशीष से कृपा दृष्टि से विद्याधर जी ने मुनि पद पाया था। धन्य धन्य हो गया सब परिवार उनके दर्शन करके। इसके बाद दर्शन किया मुनि विद्यासागर जी का। अपनी पूरी खानदान का, कुल का नाम पूरी पंचक्रोशी में, देश में रोशन किया। ऐसे अपने पुण्यवान भाग्यवान युवा सुपुत्र को मुनि अवस्था में देखकर माता पिता की क्या स्थिति हुई, मन में विचारों के कैसे तरंग उठे, इसका वर्णन करना इतना सरल है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात सरल नहीं है। सामने ही थे मुनि विद्यासागर जी। पूरा परिवार बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, आश्चर्य से, आनंद से जी भर भर कर दर्शन कर रहा था। दर्शनों से मन का पागलपन संभलता गया। बातें न हो सकी, संकेत न किए सके, लेकिन सिर्फ दर्शन दर्शन और दर्शन। अब दिन में कितनी बार सिर्फ दर्शन। अब आंखें तृप्त हो गई, मन भर गया। पिताजी को याद आ गया वो पढ़ा हुआ उनका स्तोत्र, मुनिवरा आज तुझ्या दर्शनाने, मुनिवरा आज तुझ्या दर्शनाने, खरे जन्म साफल्य झाले तयाने, खरे जन्म साफल्य झाले तयाने।
वसे सर्व मांगल्य माझ्याच ठाई, वसे सर्व मांगल्य माझ्याच ठाई, भवाब्दीतुनी शीघ्र मीही पार जाई, भवाब्दीतुनी शीघ्र मीही पार जाई। आज सार्थक हो गया मेरा यह भव, इस मुनिराज जैसे मैं भी मेरा इस मनुष्य भव को सार्थक बनाऊं, पिताजी सोच रहे थे। अब उनके पास पूरा परिवार आचार्य श्री और मुनिराज के दर्शन के लिए खड़ा था। सबने नमोस्तु नमोस्तु करके वंदन किया। आचार्य श्री जी ने आशीर्वाद दिया और मल्लप्पा जी की ओर देखा। तब वे सबका परिचय देने लगे। आचार्य श्री, यह विद्या की माँ है श्रीमंती जी। विद्या ने हमें छोड़कर जो आया था ना, तो ये दिन रात रोती रहती थी, पर अब नहीं रोती, शांत हो गई है वो। यह विद्या के छोटे भाई है अनंतनाथ। आजकल इसकी भी चंचलता दूर हो गई है। यह है ना, ये छोटा भाई है इनका शांतिनाथ, ये पहले से ही शांत है, शांत स्वभावी है ये लड़का। अब तो मौन जैसा ही रख लिया है उसने, कुछ भी नहीं वो बोलता है। यह दो बहनें हैं विद्या की, शांता और सुवर्णा। दोनों ही बहुत पीछे पड़ी थी अजमेर आने के लिए आचार्य श्री। और यह है मारुति, विद्या का मित्र। मारुति आगे आओ ना। ये बचपन का मित्र है विद्या का, अपने यहाँ ही ये कार्य करता है। सुनते हैं आचार्य श्री और वे अचानक बोले, अरे मारुति, तुम कैसे मित्र हो? देखो, तुम्हारा एक मित्र मुनि बन गया और तुम तो गृह जंजाल में फंसकर रह गए। सुनकर मारुति सोच में डूबा। अब क्या कहूँ? वो कहने लगा, महाराज जी, मैं तो आज्ञानी हूँ महाराज जी, ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता। फिर भी एक प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, आपके चरणों में रहूँगा, सब कुछ विद्या भैया जैसा मैं करूँगा। तब हाथ जोड़कर बोल रहे थे मारुति, तो आचार्य श्री ने कहा, अरे अरे अरे, अब वे तुम्हारे विद्या भैया नहीं रहे, वे तो अब मुनि विद्यासागर हो गए हैं। हाँ जी महाराज जी, भूल हो गई है मुझसे, मैं विद्यासागर महाराज जी कहूँगा, पर आप मुझे शरण दे दीजिए। यह सुनकर आचार्य श्री हंसने लगे। मित्र की मित्रता देखकर परिवार के सदस्यों के भी नेत्र भर आए। सबको लगा मित्र मारुति कह रहा है, पार लगाना पार लगाना पार लगाना पार लगाना पार लगाना पार लगाना, नाथ मेरी नाव फंसी पार लगाना, नाथ मेरी नाव फंसी पार लगाना। ओ तुम सम और न मांझी, ओ स्वामी जी पार लगाना पार लगाना पार लगाना पार लगाना। तो आचार्य श्री जी ने कहा, अच्छा मारुति, सुनो, ऐसा करो, ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर घर में रहो, ठीक है? मारुति का सिर झुक गया उनके चरणों पर। वो बोला, महाराज ठीक है, आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कीजिए। तो मारुति को संकेत मिल गए। अब आचार्य श्री ने मुनि विद्यासागर जी को आज्ञा दी कि मल्लप्पा जी के परिवार से बातें कर दो। तो विद्यासागर जी के नेत्र उठे, दृष्टि टिकी, वो भी श्रीमंती जी के मुखमंडल पर। माँ का रोम रोम पुलकित हो गया। क्षण भर लगा उन्हें कि विद्या बेटे को मैं गले लगा लूं,
पर वो माँ साधारण महिला नहीं थी, एक मुनिराज की माँ थी। कुछ न बोलकर सिर्फ देखती रही अपने हटीले लाल को, फिर झुक गई आंखें मुनिराज के चरणों में। सिर्फ बोली, नमोस्तु 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 महाराज जी। मुनिराज ने हाथ उठाकर श्राविका को आशीष दिया। यह सब सुनकर धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है ना? क्योंकि यह स्थिति सिर्फ धर्माचरण की उत्कृष्ट अवस्था में ही हो सकती है, जहाँ बेटा का हाथ इतना महान हो जाता है कि वह माँ को भी आशीष देने की पात्रता धारण कर लेता है। तो चलिए करते हैं अपने धर्म की जय जयकार। यह धर्म है आत्मज्ञानी का। कैसा है मेरा यह धर्म? यह धर्म है आत्मज्ञानी का, जिन मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का यारो क्या कहना, यह धर्म है वीरों का गहना। जय हो 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 जय हो। सचमुच मेरा धर्म बहुत ही महान है। बोलिए जैन धर्म की जय। अब पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अनंतनाथ की ओर देखा और बोले, तू भी बातें कर दे। गुरुवर का आदेश पाकर अनंतनाथ प्रसन्न हो गए, पर वे तो बहुत ही छोटे थे तो कुछ बोल न सके। क्या बोलूं, वे सोचने लगे। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वैसे तो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पूछना था उन्हें, विद्या भैया अब हमें छोड़कर क्यों गए? महाराज कैसे बने आप? पर अब शब्द ही निकल नहीं आ रहे थे, तो आंखों से अश्रु आ गए। उन अश्रुओं का अर्थ सामने बैठे महाराज जी ने अच्छी तरह से जाना। उसमें था मुनि प्रति श्रद्धा, भाई प्रति प्यार और उनसे बिछड़ने का गम भी, है ना श्रोता? सचमुच कैसी अवस्था होती है ना घर वालों की, परिवार वालों की। जब कोई घर की व्यक्ति मुनि दीक्षा लेती है तब। वैसे तो उपादान, पुण्य, पुरुषार्थ उस व्यक्ति का ही होता है, पर जिस घर में, परिवार में वो संस्कार पाता है, वो परिवार भी महान पुण्यशाली ही होता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली कड़ी में सुनने के लिए श्रृंखलामय संत शिरोमणि की कथा। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भाव, क्षमा भाव। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। जय जिनेंद्र आप सबको।